नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाला है ईरान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अली खamenei जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। वो उत्तराधिकारी घोषित करते हुए उन्होंने 3 उत्तराधिकारी घोषित कर दिए, मतलब एक पूरी लीडरशिप को घोषित कर दिया है। और उन्होंने बोला है कि जितने भी जो आर्मी के बड़े ऑफिसर्स हैं, जनरल्स हैं, उनको भी बोला है कि आप भी अपने उत्तराधिकारी 3-3 उत्तराधिकारी घोषित करिए। उन्होंने जो अली खamenei है, उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किए हैं। पहले नंबर है अली लारिजानी और नंबर 2 पे है मोहम्मद बाघेर और तीसरे नंबर पे है हसन रूहानी, जो ईरान के पूर्व प्रधानमंत्री है। इस तरह से उन्होंने पूरी लीडरशिप है वो बता दी है कि अली खamenei के बाद में नंबर 1, 2, 3 ये 3 घोषित कर दिए हैं। मतलब ईरान एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। जो अपने ऑफिसर्स है उनको भी अपने उत्तराधिकारी घोषित करने की बात कर रहा है। अली खamenei ये घोषित इसलिए कर रहा है कि उसको अब पता लग गया है, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर है वही दिशा तय करने वाला है ईरान। अब उनको पता लग गया है कि अमेरिका अटैक जरूर करेगा और ईरान युद्ध के अंदर उतर रहा है, तो उसके लिए ये एडवांस से तैयारी कर रही है। तो उसके अंदर क्या है, भारत ने भी अब ईरान को लेकर के एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो भी भारतीय, लगभग ईरान के अंदर 10,000 भारतीय है, वो बताया जाता है कि ईरान के अंदर रहते हैं, तो उनको तुरंत देश छोड़ने की बात की गई है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, वो आप भारतीय दूतावास से संपर्क करें और तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना ईरान छोड़ करके निकल जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारियां हो चुकी है, मंच सज चुका है। और अमेरिका है वो अपने सेना का जमावड़ा ईरान के आसपास में बढ़ाता जा रहा है। पहले उसने अपना युद्धपोत इब्राहिम लिंकन वो भेजा, अब उसके बाद यूएसएस जिराल्ड फोर्ड वो युद्धपोत वो भी ईरान की तरफ भेज दिया है और ईरान के पास में पहुंचने ही वाला है। तो इस तरह से क्या है, उस पर लगभग अमेरिका के 10,000 सैनिक उन दोनों युद्धपोत पर तैनात है और 250 से 300 तक F-16 और F-35 फाइटर जेट्स है वो तैनात है। मतलब अमेरिका भी एक फुल फ्रेश बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिका को भी पता है कि मतलब ईरान के साथ में युद्ध करना मतलब कई दिनों तक खींच सकता है, कई महीनों तक खींच सकता है, क्योंकि ईरान के पास में मिसाइल से भी है और ड्रोन टेक्नोलॉजी की बहुत तगड़ी है। कामिकाजी ड्रोन जो यूक्रेन पे यूज हो रहे थे, जो रशिया को इसने भेजे थे, तो वो बहुत पावरफुल रहे थे। तो इसलिए अमेरिका भी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के साथ में शर्तें रखी है, वो ये है कि आपको यूरेनियम नष्ट करना पड़ेगा, मिसाइल है उसका टेस्ट बंद करना पड़ेगा, IBCM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वो आपकी उसकी संख्या को सीमित करना पड़ेगा। और जो ईरान के प्रॉक्सी है, हिजबुल्ला हो, यमन के अंदर हुती हो या हमास हो, तो इसको सपोर्ट देना बंद करना पड़ेगा। तो ये शर्तें ईरान मानने वाला है नहीं। ईरान ने बोला है कि हाँ, यूरेनियम संवर्धन है उसको कुछ परसेंटेज कम किया जा सकता है। ये पहली बार ईरान ने माना है कि हम 60% तक यूरेनियम संवर्धन है उसको बंद कर देंगे और मिसाइलों से कोई समझौता नहीं होगा। पूरी तरह से यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल टेक्नोलॉजी और अपने प्रॉक्सी जो खड़े हुए हैं उसको मदद बंद कर देगा, तो अमेरिका जब चाहे उसको खत्म कर सकता है। तो ये शर्तें मानने वाला है नहीं। अमेरिका लंबे समय से ये शर्तें ईरान के साथ में रखता आया है और ईरान मानने वाला नहीं है। मतलब ये युद्ध की तैयारियां पूरे जोर जोर से हो सकती, ये युद्ध की तैयारियां पूरे जोर शोर से हो चुकी है। अब किसी भी वक्त अटैक हो सकता है और मीडिया के अंदर तो पिछले 2 महीने से ईरान पर अटैक होने की तैयारियां बताई जा रही है, लेकिन अमेरिका क्या है, धीरे धीरे उस तैयारियों को आगे बढ़ाता हुआ जा रहा है। अब क्या है, अमेरिका के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप टैरिफ के विरुद्ध में आया है, तो ट्रंप भी बौखला गया है। तो ट्रंप को अभी मीडिया का ध्यान पूरी तरह से बटाने के लिए हो सकता है अभी तुरंत ईरान पर अटैक कर दे। इससे क्या है, अमेरिकी मीडिया और पूरे विश्व मीडिया का ध्यान है वो ईरान की तरफ जाएगा। तब तक ट्रंप टैरिफ में भी कुछ न कुछ कर सकता है, चेंजेज रणनीति हो सकती है, क्योंकि ट्रंप मीडिया के अंदर रहा हुआ व्यक्ति है। इसको पता है कि मीडिया फुटेज को कैसे हासिल करना है। इस तरह से ये अभी युद्ध के अंदर उलझ सकता है। तो इस तरह से ये अमेरिका को अब ईरान के साथ में युद्ध स्टार्ट कर सकता है। ये युद्ध ईरान को भी अब पता चल गया है, इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर है अली खamenei, उन्होंने भी अपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिए। ईरान के अंदर क्या है, जो उत्तराधिकारी पे नंबर 1 पे है अली लारिजानी, वो इस्लामिक
रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प उसके अंदर रहे हुए हैं और अब अली लारिजानी इस्लामिक रिपब्लिक ईरान ब्रॉडकास्टिंग विभाग को देख रहे हैं। मतलब ईरान के लोग क्या देखेंगे और ईरान के बाहर जो ईरान की न्यूज जारी है वो क्या देखेंगे, उसको उस विभाग को ये देख रहे हैं। अली खamenei का जो विश्वास इनको बहुत हासिल है तभी इसको अपने उत्तराधिकारी घोषित किए हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका और ईरान का युद्ध तो तय है, लेकिन वो कौन से डेट को स्टार्ट होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ईरान ने भी फुल फ्रेश तैयारी कर दी है और उधर से अमेरिका वो भी अपनी फुल फ्रेश तैयारी कर चुका है, क्योंकि उसने अपनी आधी वायुसेना लगभग वो ईरान के आसपास में उसका जमावड़ा कर दिया। अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में ठिकाने हैं वहां पर पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो उसने लगा दिया है, क्योंकि ईरान उनको पहले टारगेट करेगा। जब अमेरिका ईरान पे अटैक करेगा तो ईरान सीधा जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकाने हैं उनको टारगेट करेगा और इसराइल को टारगेट करेगा। तो इसराइल भी युद्ध की तैयारियों के अंदर लगा हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस वक्त में इसराइल का दौरा कर रहे हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है जो अरब देश है वो भारत से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी वार वाली स्थिति है उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री इसराइल का दौरा कर रहे हैं और डिफेंस पैक्ट इसराइल के साथ करेंगे, ऐसी न्यूज आ रही है। इस विषय पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।